नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। कर्सर ऊपर कराई भेल आ कर्सर बंद भेला के बाद वही सब फायदा लेवा वाला सब में छटपटाहट। स्थानीय थाई सहित विभिन्न मांग आगा रखैत अस्थायी करार जलाधारी के कर्मचारी सब सरकार विरुद्ध आंदोलन में जबाक चेतावनी दिलक। राजपा शर्त अनुसार सरकार से एखन बाहर एलो पर राजपा बोलचाल बंद केने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के आरोप। देशक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृहमंत्री, विदेश मंत्री सहित तक सत्ता में रहल समय मधेसी दल के नेता किछ कर नहीं सकल जनमत पार्टी के अध्यक्ष सीके राउत के आरोप। आ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव केदार बहादुर अधिकारी नकारात्मक समाचार के कारण पर्यटक समेत त्रास फैलल आरोप लगौले। समाचार विस्तार से। पर्यावरण अभियानी युवा दिलीप महतो के हत्या बाद स्थानीय प्रशासन आ प्रदेश सरकार के कड़ाई के बाद अवैध उत्खनन बंद भेला से वही सब फायदा ल रहल सबके एखन चिंता बढ़ल अछि। क्रशर व्यवसायी सब विभिन्न संघ संस्था के परिचालन क नदी उत्खनन खोलाबऽ के लेल राज्य आ प्रशासन पर दबाव देबऽ लागल अछि। रिपोर्ट। अवैध उत्खनन विरोधी युवा दिलीप महतो कहेवाला ओम प्रकाश महतो के हत्या बाद प्रदेश सरकार आ स्थानीय सरकार तहिना पुलिस प्रशासन कड़ा रूप से प्रस्तुत भ रहला से क्रशर व्यवसायी सब रातारात कर रहल अवैध काम बंद भेला के बाद ओहि से फायदा कमाए वाला विभिन्न पक्ष एखन तनाव में पड़ल अछि। उ अवैध उत्खनन सब दिन रात क बाउल आ गिट्टी सब ओसार पसार करे वाला टिपर, ट्रक आ ट्रैक्टर के साहू महाजन सब समेत एखन कमाई बंद भेला के बाद छटपटा रहल छन्। धनुषा महतरी के क्रशर सब आंदोलन देखा के बंद भेला से दुनू जिला के करीब 300 ट्रिपर, 100 ट्रक आ हजारों हजार ट्रैक्टर व्यवसायी सब तनाव में पड़ल अछि। हुनका सबके कमाई के एकमात्र माध्यम बंद भेला के बाद आंदोलन के चेतावनी ओ सब दऽ रहल छथि। जनकपुर धाम अंचल ट्रक व्यवसायी संघ के अध्यक्ष बाबू साहेब झा अवैध उत्खनन खोलऽ पड़बाक कहैत नहीं खोलत तऽ आंदोलन करबाक चेतावनी देलनि अछि। जे जनकपुर में स्टॉक केने छै, जेकरा स्टॉक माल छै जनकपुर में, उ 2000 के माल में 10,000 रुपया दै छै। उ 10,000 के देतै? उ भोगते पर नहीं पड़ले। सबके सोच के अपने के देखक चाही। अब 2 नंबर प्रदेश अपने के विभिन्न निर्माण काम भ रहल, जल के बिठामो रोड बन रहल, की कहै छै जे हुलाकी सड़क सब बन रहल, त ग्रेवल बालू कतऽ से एतै, गिट्टी कतऽ से एतै, कोन हिसाब से बनतै? एक तरफ अहाँ के राज्य कहै छै जे समय में काम करे ले बने देखे ब्लैक लिस्ट मालक में, और को तरफ अहाँ एहि हिसाब से क देलिए। अब टिपर वाला सब बेहाल में है, हमर गाड़ी अपने के बंद छै त स्टाफ कहै छै हमरा खोराकी चाहिए, 5,000 के दर के हिसाब से खोराकी दी। एकटा गाड़ी वाला ओहिना ड्राफ्ट में छै, सारा सरकार सब नियम कानून ओकरे पर लगा देने छै। 6टा प्रदेश में निर्बाध रूप में उत्खनन भ रहल आ प्रदेश 2 में एकटा कोनो घटना के देखा क बंद करबाक काम केने कहैत ओ सब आक्रोशित भेलनि। एहन अवैध काम से फायदा लेबा वाला एहन बहुते यातायात व्यवसायी तथा गिट्टी बाउल स्टॉक क बेचनिहार ठेकेदार सब आ निर्माण व्यवसायी सब एखन छटपटा रहल अछि। अन्य समय में कतौ समेत नहीं देखल जाय वाला एहन संघ संस्था सब एखन राज्य के दबाव देबा आ पुलिस प्रशासन के समेत दबाव देबा विभिन्न कार्यक्रम सब आ पत्रकार सम्मेलन क उत्खनन खोलाबे के प्रयास कर रहल अछि। अब वैध कहाँ है से पता ना, सीधे कहे अवैध बंद कर दे, वैध खोलो ना पहला। देखो विवरणा के है नहीं, आ दर्ता करा सकी थी, आ खोल सकी थी, आ खोलने के बाद अवैध भर। बहुत सुंदर व्यवस्था है सरकार। 2000 से ऊपर 6 प्रदेश में अवैध ना है, ये प्रदेश में अवैध है, वह कानून और प्रदेश में अवैध ना है। फिर पहाड़ सब में जब काठमांडू अपने देखबे, बगल में नदी है, बगल में पहाड़ है, बगल में क्रशर है, वो सब अवैध वैध है। लेकिन मधेश में पूरा अवैध भाग गई। चूड़िया बिगड़े के अर्थ है, चूड़िया है अगाड़ी, वहां खोलना बंद जब तक नहीं करते तब तक मरुभूमि तो नहीं, तो स्वाभाविक बात है। ट्रैक्टर व्यवसायी संघ धनुषा के अध्यक्ष मनोज कुमार झा अपना सबके ट्रैक्टर घर में थनकल अवस्था में रहल बतबैत प्रशासन एकरा तुरंत सहज बना क उत्खनन सुचारू करब पड़बाक बतौलनि अछि। निर्माण व्यवसायी सब गिट्टी आ बाउल के अभाव होबऽ लगला के बाद चिंता में पड़ल अछि। एखन एहन विभिन्न संघ संस्था सबके क्रियाशील बना क राज्य ऊपर आ पुलिस प्रशासन ऊपर दबाव द क अवैध उत्खनन खोलाबऽ के आ फेर से फायदा कमाबऽ के लेल आ फेर से अपन काम सुचारू क रुपया कमाई
के लेल सञ्जाल एखन लागल अछि। किछु दिन अगाडि मात्रै प्रदेश 2 के क्रसर व्यवसायी लोकनि जनकपुर धाम में भेला आ भोज के आयोजना क प्रादेशिक कार्य समिति बना क सक्रियता बढ़ौलक अछि। ओहि भेला में सहभागी होबऽ जनकपुर धाम आयल क्रसर व्यवसायी महासंघ के अध्यक्ष उमेश शेरचन आ पूर्व राज्य मंत्री समेत रहल क्रसर व्यवसायी शंभूलाल श्रेष्ठ राज्य के घेउटना टेका क अपन कामकाज फेर से सुचारू करेबाक चेतावनी द क व्यवसायी सबके मनोबल बढ़ाउने छलथि। मलाई यहाँ यो जुन घटना घट्यो, यो दुःखद घटना घट्यो, यसमा चाहिँ हाम्रो पनि चाहिँ आपत्तिजनक कुरा छ। कोहीको पनि घटना हुनु, मृत्यु हुनु राम्रो कुरा होइन। तर एउटा कुरा यहाँहरूले के बुझिदिनुहोस् भने मानव आज चाहिँ बोर्डरबाट चाहिँ कुनै चाहिँ सुन आयो 5 किलो भने त्यो सुन जसले लिएर आएको छ उसलाई हो कारबाही गर्ने। तर सुनचाँदी व्यवसाय सम्पूर्णलाई बन्द गरिदिएर यो चाहिँ स्थिति चाहिँ तपाईँको चाहिँ साम्य हुन्छ, यो यहाँले बुझिदिनुपर्ने कुरा हो। आज एउटा खुकुरीले मान्छे काट्यो भने खुकुरी भन्ने कुरा चाहिँ घरमा सबैले चाहिँ आफ्नो घरबार चलाउनलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने चिज हो। एउटा खुकुरीले मान्छे काट्यो भने देशभर खुकुरी बन्द गरिदिने कतिसम्म सम्भव कुरा हुन्छ। तर व्यावसायिक हिसाबले यो पेसालाई एउटा मर्यादित पेसा बनाउनको लागि हामीले यसभन्दा अगाडि पनि व्यापक रूपले यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ हामीले सरकारलाई सुझाव दियौं। सरकारले एकदम ब्याक नहुने कडा मापदण्डहरू ल्याए। त्यस मापदण्डमा केही हामीले शिथिल बनाएर तत्कालीन अवस्थामा अदालतसम्म पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नरोक्नु, विदेशमा अथवा कहीँ पनि कुनै पनि व्यक्तिको उत्पादन सम्पत्ति कहीँ पनि संसारभरि लान पाउँछ, तर त्यसलाई एउटा विधि प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै लान पाउँछ है। महासंघ के अध्यक्ष शेरचन देशभर में 80 अरब के लगानी में संचालन में रहल सब क्रसर उद्योग के अवैध घोषणा केनाई सरकार के गैर जिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यक्ति रहल बतौलन। ओ सरकार के बजट में गिट्टी बाउल के नमहर भूमिका रहल जिकिर समेत कयलनि अछि। ऐसा सर्वसाधारण के समेत शास्ति भोग पड़ि रहल अछि हुनक सबक दावी अछि। नदी उत्खनन बंद भेला के बाद सबसे बेसी समस्या उपभोक्ता में पड़ल देखल जाइत अछि। 14,000 में पावा वाला प्रति टिपर बाउल एखन 28,000 में उपभोक्ता सब किन बाध्य अछि। कतेको सब त वहु भाव में समेत सामान पाब नहीं सकल अछि। धनुषा सबैला नगर पालिका वार्ड नंबर 12 के राजेश महतो फोरल साइज वाला गिट्टी के अभाव में घर निर्माण के काम रुकल बतबै छथि। एक दिस कतबोक समस्या अछि तैयो दोसर दिस अवैध काम सुचारू हैब गलत अछि। केकरो फायदा आ कमाई के लेल अवैध काम निरंतरता बनाई कानूनी राज्य के उपहास हैत। गत पुस 25 गते धनुषा के मिथिला नगर पालिका 5 श्रीपुर के 24 वर्षीय दिलीप महतो कहायवाला ओम प्रकाश महतो के क्रसर माफिया हत्या कैने छल। हुनक हत्या में संलग्न सूर्यामाई बालुवा प्रशोधन केंद्र के संचालक विपिन महतो सहित 5 गोटे पुलिस के हिरासत में अछि। ई घटना के बाद प्रदेश सरकार के निर्देशन में स्थानीय पुलिस प्रशासन आ 8 जिला के संबंधित निकाय नदी सब में भ रहल उत्खनन बंद करौने अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। स्वतः थाई सहितक विभिन्न मांग आगा रखैत अस्थायी करार जालादारी के कर्मचारी लोकनि सरकार विरुद्ध आंदोलन में जेबाक चेतावनी देलक अछि। शनि दिन जनकपुर धाम में अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा जालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ प्रदेश नंबर 2 से आयोजित जमघट में संबोधन करते वो सब कर्मचारी के स्वतः थाई सामाजिक सुरक्षा कोष आ उपदान तथा क्षतिपूर्ति के मांग आगा रखैत आंदोलन के चेतावनी दिलनि छ। त्यसै अनुसार प्रदेश नम्बर 2 मा करारमा कर्मचारीहरू राख्ने व्यवस्था गरिरहेका छौं र त्यही अनुसार हामी होलीका दिनमा पनि राख्छौं। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल के बचाव गेल रही तो ओ अनुपस्थित भेलनि। एकैटा टेबल में काज करवाला कर्मचारी के निजामती आ अस्थायी तथा करार कहिकर राज्य उपेक्षा केने उपराग व्यक्त करैत सब वर्षों से अपना सब समेत निजामती सरह काम करैत आयल कहैत अपना सब विरोध विभेद किया कहिकर निजामती सरह सेवा सुविधा पावा परबाक आपन सबके माग संबोधन निहात त काम काज ठप कर राज्य विरुद्ध फिर से आंदोलन में उतरबाक चेतावनी दिलनि। दोस्रो दर्जाको नागरिक हो थोरै, तपाईहरुले सेवा सुविधा चाहिँदैन, तपाईहरुको घरमा बच्चा पालन पोषण गर्ने शिक्षा दीक्षा दिने सरकारले त शिक्षाका लागि छुट्याएको छ, आर्थिक नैतिक सबै जिम्मेवारी त छुट्याएको छ। त एउटा नागरिकलाई शिक्षा दिने हक अधिकारका कुराहरू त सुनिश्चित गरेको छ। खै तपाई हामीलाई
संघ केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश 1 के संयोजक नवराज केसी संघ प्रदेश स्थानीय तह का तीनों तह में निजामती कर्मचारी सरह काम करत आयल रहितो राज्य अपना सबके उपेक्षा का सेवा सुविधा से वंचित आ विभेद के उपराग व्यक्त कलन। राज्य के उपेक्षा विरुद्ध अपना सब अपन माग संबोधन कराबो सर्वोच्च अदालत धरि पहुंचल मुदा एखन धरि अपना सबक माग स्वतः थाई सामाजिक सुरक्षा उपदान सहितक माग पूरा होबऽ नहि सकल हुनका सबके कहब छलनि। यदि सरकार आब बनवला कानून में अपन सबके माग संबोधन नहीं केलक त आंदोलन में जाय बाध्य हेबाक ओ सब चेतावनी दैत छथि। तपाईहरु संगठित नभइसकेपछि तपाईहरुको अधिकारहरु तपाईहरुले पाउनुहुन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ नयाँ कानुन आएको छ देशमा, नयाँ श्रम ऐनहरु आएको छ देशमा, तर त्यो श्रम ऐन पनि श्रमिकको पक्षमा कति छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो श्रम ऐन हामी हेर्न सक्छौं। त्यो श्रम ऐनमा भएका 132 नम्बरको जो चाहिँ उ छ त्यसमा यदि कुनै प्रतिष्ठानमा अथवा कुनै चाहिँ तपाईको चाहिँ चल्न सक्ने कन्डिसन छैन भने त्यसको मजदुरहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर चाहिँ हटाउन सकिन्छ भनेर लेखेको छ। तर कार्यक्रम में प्रदेश 2 के संयोजक जितेंद्र मिश्र एकैटा काम के लेल राज्य 2टा कानून बनाकर अस्थायी करार तथा जेलादारी कर्मचारी सब संग विभेद कर रहल बतौलन। ओ कहने जते काम निजामती कर्मचारी करैत अछि कि नहीं आ ओतबे काम हम सब समेत करैत छी मुदा सरकार सेवा सुविधा में विभेद कर रहल पीड़ा अपना सब लग रहल बतौलन। वो कहलन अस्थायी कर्मचारी सब अवकाश पौला के बाद किछ न किछ रकम पबैत अछि मुदा वर्षों से काम करैत आयल करार तथा जेलादारी कर्मचारी सब की पबैत अछि कहि ओ प्रश्न केने छलनि। मिश्र कर्मचारी समायोजन के क्रम में रोजगारी छीनल गेल 5000 कर्मचारी के फिर से व्यवस्थापन होबऽ पर बात कहित यदि हुनका सबके सहित अन्य करार तथा जेलादारी कर्मचारी सबके रोजी रोटी के व्यवस्था सरकार नहीं केलक तो देशे भर में बृहत आंदोलन में जाए बाध्य हेबाक बतौलन। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदी संघ आबद्ध प्रदेश 2 के 8 जिला के प्रतिनिधि तथा अस्थायी करार आ जेलादारी कर्मचारी सबके सहभागिता छल। 30 वर्ष से देश भर में 32,000 तथा प्रदेश 2 में करीब 12,000 अस्थायी करार तथा जेलादारी में खटनिहार कर्मचारी सब रहल छन्। पछिल्का बेर कर्मचारी समायोजन के क्रम में करीब 5,000 कर्मचारी के नौकरी छीनल गेल छल। संघ अपन माग सब संबोधन कराब पछिल्का बेर ज्ञापन पत्र सलक धरना धैर्य के कार्यक्रम सबके क्रमिक रूप से अगाडि बढ़ा रहल अछि। समाजवादी पार्टी आ राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल बीच पार्टी एकता के बहस लंबा समय धरि चलल रहितो संभव हो नहीं सकल अछि। पार्टी एकता करबाक संदर्भ में पात्र सब अदला बदली भेल रहितो एकता संभव नहीं भेल छल। राजपा पार्टी एकता के लेल समाजवादी पार्टी सरकार से बहराई परबाक शर्त आगू घुसकौने छल आ एकता प्रक्रिया अगाडि बढ़ नहीं सकल छल। मुदा समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष उपेंद्र यादव एखन राजपा के शर्त अनुसार अपना सब सरकार से बहरायल रहितो राजपा आ बोली चाली समेत बंद कर देने आरोप लगौलक अछि। नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मंच के 13वां स्थापना दिवस के अवसर में यादव पार्टी एकता के लेल कहिकर राजपा के शर्त अनुसार सरकार त्याग करने रहितो एखन ओहन वातावरण बन नहीं सकल उपराग व्यक्त कलन। अपना सब सरकार छोड़ने प्राते भेने एकता घोषणा होबाक विश्वास लेने रहितो एखन त भेटघाट समेत बंद भ गेल हुनका कहब छलनि। शर्त के थियो भन्दाखेरि तपाईहरु सरकारबाट हट्नुस् एकता घोषणा हुन्छ, सरकार छोड्नु एकता हुन्छ। अनि अब एकताकै लागि उहाँहरुकै आग्रहमा हामीले सरकार छोड्यौं। सरकार छोड्ने बित्तिकै त भाग्नु हो, कता भाग्नु भाग्नु कसो सरकारमा बस्दाखेरि बोलचाल पनि हुन्थ्यो। अहिले अलिअलि सुरु हुन थालेछ मान्छे आएपछि अलिअलि हुन्थ्यो। हामीले सरकार छोड्नु त भागेको साथी खोज्छु त कता हो कता खोज्दै हिँडेछु, पिछा गर्दै हिँडेछु, भागिरहेको छ साथीहरू त उहाँ हैन। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल अध्यक्ष मंडलक सदस्य महेंद्र राय यादव द्वंद्वकाल में एक दोसर के छाती में गोली मारे वाला एमाले आ माओवादी के एकता संभव भ गेल अछि मुदा समाजवादी आ राजपा के समेत एकता संभव भ सकैय हुनक कहब छलनि। माओवादी आ एमाले सन के पार्टी सब एक भ सकैय मधेसी दल किया नहीं भ सकैय प्रश्न केलनि। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के बचाव के लेल समेत दुनू पार्टी के एकता अनिवार्य रहल
ओ दावी कयलनि। ओ देश में वैकल्पिक पार्टी निर्माण करबाक लेल मधेसी पार्टी से मधेश के 10 जिला में मात्र सीमित रहि निर्यात कहैत मधेसी पार्टी सब आदिवासी जनजाति खस आर्य उत्पीड़न विभेद में पड़ल समुदाय सब के एकैटा वैकल्पिक शक्ति मिल कर निर्माण कर प्रभाग में जोड़ दिलनि। भावना जोडिएको यो हाम्रो पार्टीको भावना जोडिएको यो समाजवादी पार्टीको भावना जोडेर उहाँले जसरी उदाहरण दिनुभयो दुईटा पार्टीको एकता भयो, एमाले र माओवादीको एकता भयो। हामीलाई थाहा छ कि माओवादी र एमालेको द्वन्द्वकालमा कम्युनिस्ट पार्टी आ कांग्रेस संग विचार व्यवहार नीति आ सिद्धांत में परिवर्तन के लेल एकता के लेल हिमाल से पार्टी उठा प्रभाग आ मधेश में पहुंचा प्रभाग बतौलन। समाजवादी पार्टी के प्रमुख सचेतक तथा धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के सांसद उमाशंकर अरगड़िया पार्टी के केंद्रीय कमेटी के निर्देशन बमोजिम संगठन विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण में लाग नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह कयलनि छ। जनकपुर से शुरू भेल पार्टी के संगठन विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण विश्व अभियान के संबोधन करते पार्टी अनुशासन में रहकर पार्टी के संगठन विस्तार में लाग ओ आग्रह कयलनि। समाजवादी पार्टी जिला समन्वय समिति द्वारा जनकपुर में आयोजित समारोह में विश्व अभियान के उद्घाटन करते प्रमुख सचेतक तथा सांसद अरगड़िया केंद्र के निर्देशन अनुसार 15 दिन भीतर नगर वार्ड क्षेत्र आ जिला के कार्यक्रम संपन्न कर सुझाव दिलन। पार्टी विश्व अभियान के धनुषा संयोजक उमाशंकर अरगड़िया के तोकने धनुषा क्षेत्र नंबर 2 से निर्वाचित सांसद अरगड़िया पार्टी अध्यक्ष के निर्देशन अनुसार काम कर नहीं सकल आ पार्टी के कार्यक्रम में सहभागी नहीं होवाला के कार्रवाई कर जिला कमेटी संग निर्देशन समेत दिले छै। वो विश्व अभियान अंतर्गत कयल जाय वाला काम के प्रतिवेदन हरेक 15 दिन में जिला में बुझाव नगर वार्ड आ सब पालिका के नेता सबके निर्देशन दिलन। पार्टी के प्रमुख सचेतक समेत रहल अरगड़िया आगामी निर्वाचन में धनुषा 4 सीट जीत जेकर ईमानदारीतापूर्वक संगठन विस्तार कर प्रभाग धारणा रखने छलन। पार्टी के धनुषा अध्यक्ष पशुपति यादव के अध्यक्षता में कार्यक्रम में जिला तह के नेता तथा कार्यकर्ता सबके सहभागिता छलन। केंद्रीय सदस्य उमेश शाह सहित के नेता सब तैना पार्टी के नगर सभापति सहित नेता कार्यकर्ता सबके कार्यक्रम में सहभागिता छल। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत स्वयं राजनीति में कोनो रहर नहीं भक परिस्थिति से उपजाओल गेल समस्या के कारण आयल धारणा रखले छ। सरकार संग 11 बुधे सहमति करीब 11 महीना के बाद पहिल बेर अपन गृह जिला सप्तरी सदरमुकाम राजविराज में जनमत पार्टी शनि दिन आयोजना केने आम सभा के संबोधन करते डॉक्टर राउत एहन धारणा रखले छ। आम सभा के संबोधन करते डॉक्टर राउत मधेश के समस्या सब एखन समेत जहिना के तहिना रहला से राजनीति बिना विकास आ मधेश के परिवर्तन संभव नहीं है देखल गेला के बाद स्वयं राजनीति में प्रवेश केने धारणा रखलन। देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति गृह मंत्री विदेश मंत्री समेत मधेसीय नेता भ चुकल आ ओहि बेर में मधेश के समस्या समाधान नहीं भेल आ मधेश आंदोलन के नाम में 54 गोटे के शहीद बनाकर अपना मधेश केंद्रित कहे वाला दल सब सत्ता के लिए मात्र राजनीति के आरोप ओ सप्तरी में लगौलन। समृद्ध मधेश के परिकल्पना के साकार कर आ संपूर्ण मधेसी के अधिकार सुनिश्चित कराब जनमत पार्टी के जन्म भेल हुनक दाबी छलन। ओ कोनो समेत विकासीय काज करबाक लेल व्यक्तिगत रूप में नहीं भक राजनीतिक ढंग से मात्र संभव होबाक भेला से राजनीति में स्वयं आयल जिकिर समेत केलन। एखन कोनो समेत विकासीय कार्य के लेल कमीशन बिना काम नहीं होते कहत राजनीति के खोल ओढ़ मधेश के जर्जर अवस्था में पहुंचाबे वाला मधेसी नेता सबके वास्तविक रूप जनता समक्ष नंगा करबाक लेल आ जनता के सब आकांक्षा विश्वास जनमत पार्टी पूरा करबाक लेल राजनीति कर रहल बतौलन। एक दोसर प्रसंग में डॉक्टर राउत स्वयं कोनो व्यक्ति संग समझौता नहीं केने नेपाल के सर्वोच्च निकाय संग नुका के नहीं सार्वजनिक रूप में समझौता केने बतौलन। राजपा से मधेसी जनता के भावना विपरीत नुका के सरकार संग समझौता कर अपन नेता सबके राष्ट्रीय सभा में पहुंचाओल गेल आरोप लगवे तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव बारंबार सत्ता में जाकर अपन स्वार्थ मात्र पूरा केने मधेसी जनता सहित के बिसरल आरोप लगौलन। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के बैसार में शनि दिन 11टा समूह के प्रतिवेदन सब प्रस्तुत कयल गेल छै। बुध दिन से जारी बैसार में विभिन्न 11टा समूह के नेता लोकनि अपन समूह के प्रतिवेदन प्रस्तुत कयलनि। एहिसँ आगू शुक्र दिन 4टा समूह के प्रतिवेदन प्रस्तुत कयल गेल छल। नेकपा केंद्रीय सदस्य प्रेम कुमार खनाल पार्टी के एकताबद्ध बनावा प्रभाग एकता एकीकरण के लय बढ़ावैत ल जाय प्रभाग पार्टी सदस्यता नवीकरण के प्राथमिकता देवा प्रभाग आ विदेशी देश सब संगे पंचशील के आधार में संबंध सब कायम कर प्रभाग बात बैसार में सब समूह सब प्रस्तुत भेल बतौलन। तहिना क नेकपा भीतर बहस के विषय बनल एमसीसी के संदर्भ में पार्टी भीतर गंभीर रूप में छलफल कर प्रभाग
राष्ट्रियता सुरक्षा के हिसाब से मजबूत बनबैत राष्ट्रियता में आँच नहीं आब जकाँ अगाडि बढ़ाब परबाक माग समेत विचार में उठल अछि। पार्टी के दोसर केंद्रीय समिति विचार में प्रस्तुत होब जकाँ गंभीर रूप में अध्ययन कऽ निष्कर्ष निकाला परबाक माग समेत विचार में उठल बताओल गेल अछि। विचार में संवैधानिक अंग सब में नियुक्त करऽ परबाक आ राज्य कोष से पेंशन पाबि रहल व्यक्ति सबके संवैधानिक निकाय के नेतृत्व में पहुंचाब नहीं होबाक माग समेत कयल गेल अछि। बिना कऽ पार्टी के हरेक कमिटी में महिला सहभागिता अनिवार्य कराब परबाक, केंद्रीय सचिवालय 15 सदस्यीय बना कऽ महिला सहभागिता कराब परबाक माग समेत राखल गेल बताओल गेल अछि। दोसर केंद्रीय सदस्य राम कुमारी झाँक्री एकटा व्यक्ति कतेक बेर धरि लाभ के पद में बैस पाउत कहि कऽ बात के मापदंड बनाब परबाक विषय में समेत विचार में एजेंडा बनाओल गेल बतौलनि। एकटा व्यक्ति बेर बेर अवसर पौला से पार्टी के लेल त्याग केने आ कईयो नेता कार्यकर्ता सबके उपेक्षा केला पर पार्टी में निराशा बढ़ैत जा रहला सँ एहि दिस ध्यान देब समेत आग्रह कयल गेल बताओल गेल अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई चीन में रहल नेपाली विद्यार्थी सबके रेस्क्यू करबाक लेल जहाज तैयारी अवस्था में रहल धारणा रखलेने छै। कोरोना वायरस आइ से पर्यटन क्षेत्र में भेल असर के विषय में 100 दिन पर्यटन बोर्ड में भेल परामर्श में मंत्री भट्टराई चीन में अध्ययन कर रहल विद्यार्थी सबके फिरता कराब 2टा जहाज तैयारी अवस्था में रहल बतौलनि। परराष्ट्र मंत्रालय चीनिया सरकार आ दूतावास संग प्रभावित क्षेत्र के विषय में जानकारी ल रहल अवगत करबैत भट्टराई एखन धरि नेपाली विद्यार्थी सब सुरक्षित रहल दावी केलनि। चीन के सबसे बेसी प्रभावित क्षेत्र वुहान में 190 गोटे नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत अछि और देश सब अपन नागरिक सबके फिरता आनि रहल संदर्भ में भट्टराई नेपाली विद्यार्थी सबक उद्धार करबाक लेल 2टा जहाज तैयारी अवस्था में रहल धारणा रखलनि। सम्पूर्ण सुरक्षित छन्, उहाँहरूलाई त्यस्तो कुनै इफेक्ट देखिएको छैन, कुनै त्यस्तो सिम्पटमहरू देखिएको छैन। उहाँहरूको खानपान लगायतको कुरामा सरकारले सम्पूर्ण ध्यान दिएको छ, युनिभर्सिटीले ध्यान दिएको छ। उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास उहाँहरूले दिलाउनु भएको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अब बाहर फैलल जका भयावह अवस्था नहीं भेला से चीनिया अधिकारी सब अपना सबके विश्वस्त बनौने समेत ओ बतौलनि। नेपाल आबा वाला पर्यटक आ आयब चाहि रहल पर्यटक सबके नेपाल सुरक्षित आ ठीक रहल संदेश प्रवाह कर सेहो ओ सबके में आग्रह कयलनि। विभिन्न पर्यटकीय स्थल सब में एखनो प्रचार सामग्री अपुग रहल कहैत भट्टराई ईमेल ठमेल लुम्बिनी लगायत के क्षेत्र में नेपाली अंग्रेजी आ चीनिया भाषा के प्रचार सामग्री पठेबाक तैयारी भ रहल धारणा रखलनि। नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा लोकतंत्र विधि मात्र नहीं भक संस्कृति समेत भेल बतौले छ। नेपाल में लोकतंत्र चुनौती आ अगाडि के बाट विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में प्रवक्ता शर्मा लोकतंत्र विधि संगसँगै संस्कृति समेत रहला सँ वही अनुसार चल प्रभाग बतौलनि। सरकार पछिल्का समय अगाडि घुस्क्याउने विधेयक सबसँ लोकतंत्र खतरा में पड़ल बतबैत शर्मा कहलनि मीडिया काउंसिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, गुठी विधेयक जेहन बहुतो विधेयक सब सरकार लौने छ आ ऐसा लोकतंत्र खतरा में है। बुढ़की गंडकी नेपाल में नेपालीय बनेबाक कहिकऽ डीजल पेट्रोल में प्रति लीटर 5 रुपया के दर से लरहल तथा चीनिया गेजुआ कंपनी के किला देल गेल अछि। ई अपारदर्शिता से समेत खतरा अछि ओ कहलनि। शर्मा संविधान के दायरा बढ़ाव गंभीरता पूर्वक देखाव परबाक आ नहीं तो लोकतंत्र के ऐसा खतरा होबाक बतौलनि। ओ युवा सबके व्यावसायिक बन समेत आग्रह करने छलनि। निर्माण गर्ने भन्दै गर्दा स्रोतको व्यवस्थापन यही गर्न सकिन्छ, हामी नेपालीले बनाउने हो भनेर उहाँको कार्यदलले सरकारलाई रिपोर्ट दियो। कांग्रेस या कम्युनिस्टका नेता हुन्, मन्त्री या प्रधानमन्त्री छन् भन्ने बित्तिकै सबै कुरा ज्ञान हुन्न, विज्ञहरूको सल्लाह लिनुपर्छ। विज्ञहरूको टिमले सल्लाह दियो, आफै बनाउने राष्ट्रले घोषणा गर्यो। अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्रे लोकतंत्र के उन्नत बनाव सांसद लोकन मंत्री बन नहीं पेबाक व्यवस्था लागू करते जाय परबाक बतौलनि छ। चुनाव महंगा होइत गेला से भ्रष्टाचार बढ़ल, सत्ता में एला के बाद कार्यकर्ता पोषक के प्रवृत्ति हावी भेला से लोकतंत्र में खतरा भेल कहितो सांसद सबके मंत्री बन नहीं देबाक चाही तर्क रखले। भ्रष्टीकरण गरिरहेको छ। यो विनर टेक अल मेन्टालिटी हैन, अन्य विकल्पहरू कम हुँदाखेरि राजनीति अथवा सत्ताबाट च्युत हुनासाथ सब गुम्ने, सत्तामा हुँदा सबै कुरा आफ्नो सेरोफेरोमा घुम्ने, सत्ताबाट बाहिर हुँदाखेरि चाहिँ प्याक प्याक हुनुपर्ने, यस्तो अवस्थामा चाहिँ अनि राजनीति। कार्यक्रम नयाँ बानेश्वर स्थित अल्फा हाउस में आयोजन कयल गेल छल। कार्यक्रम में पत्रकार बबीता शर्मा लगायत सब अपन अपन धारणा रखने छलनि। सहभागी लोकनि समेत अंतरक्रिया कार्यक्रम में सहभागिता जनाउने छलनि।
अत्याधुनिक युग में अल्मुनियम के खिड़की केबाड़ सभक प्रयोग एकर विधि आ आधुनिकता सहितक विविध विषय में प्राविधिक सबके जानकारी कराओल गेल अछि। बारा के जीतपुर में संचालित अल्मुनियम के खिड़की केबाड़ उत्पादनकर्ता कंपनी वैज्ञानिक ग्रुप शनि दिन जनकपुर धाम में फैब्रिकेशन मीट कार्यक्रम के आयोजन केलक अछि। अल्मुनियम व्यवसायी संघ नेपाल धनुषाक अध्यक्ष धनिकलाल शाह के अध्यक्षता एवं जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष ललित कुमार शाह के प्रमुख आतिथ्यता में भेल कार्यक्रम में वैज्ञानिक ग्रुप के संचालक अमित बेगानी अपन कंपनी के उत्पादन सब केविसेव दुबल प्रिज्मा थाई अल्को के विशेषता के विषय में जमघट में उपस्थित प्राविधिक एवं उपभोक्ता सबके जानकारी कराउने छन्। हेर्दाखेरि कार जस्तै देखिन्छ, अहिले हेर्न थाले 4-5 कलरमा उहाँहरूले ल्याइसक्नु भएको छ। त्यसमा पनि थिकनेस र त्यसको विभिन्न अब बलियो कसरी पार्ने दिन प्रतिदिन जुन कम्प्लेनहरु आउने गर्छन् स्टाफमा, यो कम्प्लेनहरुलाई पनि सुधार गर्दै विभिन्न रॉ मेटेरियल प्रयोग गर्दै जुन यो काठ जस्तै बलियो कसरी हुन्छ भन्ने कम्पनीहरुले ध्यान दिइरहेको छ र लगाउनलाई जुन पहिला धेरै हार्डवेयरको पार्टहरु जुन लाग्ने गर्छन् त्यसमा झ्याल ढोकाहरुमा अथवा जस्तो कि भड्याङहरु पनि बनाउने गर्छन्। त्यसमा बजारमा अल्मुनियमको धेरै प्रकारको सामानहरु र कलर कोडको बारेमा हैन नयाँ नौलो नयाँ सिरिजमा आएको छ। त्यो सबमा तपाईहरुलाई पनि केही सोध्नु र बीचमा केही जानकारी छ या त्यसको बारेमा केही जिज्ञासाहरु छ भने तपाईहरु राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा यो केविसमले जति पनि हाम्रो क्षेत्रमा काम गरेको केही डिफल्टहरु हुन सक्छ। वैज्ञानिक ग्रुप अंतर्गत संचालित केविश्याम अल्मुनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड अपन कंपनी के अल्मुनियम के गुणस्तर बाजार प्रतिस्पर्धा आ दर रेट के विषय में सेहो स्पष्ट केने छल। गुणस्तरीय अल्मुनियम के सामग्री बाजार में उपलब्ध कराबऽ अपन कंपनी प्रतिबद्ध रहल समय तो बतौने छलनि। कार्यक्रम में कंपनी के बाजार प्रबंधक रूपेश थापा, अल्मुनियम व्यवसायी संघ नेपाल के केंद्रीय सदस्य अविनाश कार्की, जनकपुर धाम के लेल अग्रीकृत विक्रेता राम शाह लगायत प्रदेश नंबर 2 के विभिन्न जिला सबसँ टेक्निशियन सबके सेहो उपस्थिति छल। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष शाह आ कंपनी संचालक वैज्ञानिक के सम्मान कयल गेल छल। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक अध्यक्ष मंडल के सदस्य शरद सिंह भण्डारी प्रदेश नंबर 2 में राजपा के समीकरण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संघ बन सकबाक बतौने छ। शनि दिन महोत्तरी के भंगहा नगरपालिका सिंहयाही स्थित रातो पुल के शिलान्यास कार्यक्रम में नेता भण्डारी समाजवादी और राजपा नेतृत्व के वर्तमान सरकार जनता के भावना अनुसार काम कर नहीं सकला से सरकार के मूल्यांकन करित पुनर्विचार कर परबाक आवश्यकता रहल स्वीकार कयलनि छ। निर्वाचन के क्रम में जनता संघ मधेश सरकार बनेबाक वचनबद्धता व्यक्त केने अनुसार हम सब अपन वचन पूरा केने बतबैत ओ जनता चाहने विकास आ परिवर्तन प्रदेश सरकार पूरा कर सक नहीं रहल जिक्र केने छलनि। ओ अगाडि कहलनि प्रदेश सरकार के मंत्री तथा प्रदेश सभा सदस्य सब ई बात स्वीकार कर रहला से सरकार के विषय में पुनर्विचार कर परबाक एखनो के आवश्यकता अछि। राजपा केंद्र सरकार में समेत शामिल होब सकबाक संचारकर्मी सबके प्रश्न में भण्डारी नेकपा के आगामी कदम से ई बात निर्भर करत आ हम सब अगाडि बढ़ब बतौलनि। ओ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन के क्रम में नेकपा संग दुबोदे सहमति केने आ एखन सहमति के आधार में सहकारिता के वातावरण बनल कहितो नेकपा सहकार्य के वातावरण बनाव परबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन के क्रम में नेकपा के सहयोग क सहकार्य के बाद बाट खोल चुकला से संविधान संशोधन के मुद्दा रेशम चौधरी के रिहाई अपन नेता कार्यकर्ता पर लगाओल के झूठा मुद्दा लगायत के विषय में सरकार सकारात्मक सोच देखाओल गेल त संघ सरकार में समेत अपना सब जाय के लिए तैयार रहल हुन कहब छलनि। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेन्द्र सोनल समेत सहभागी छलनि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव केदार बहादुर अधिकारी नकारात्मक समाचार के कारण पर्यटक सब में त्रास फैल रहल बतौलनि छ। कोरोना भाइरस आ वैसा पर्यटन क्षेत्र में पड़ल असर के विषय में आयोजित परामर्श कार्यक्रम में वो एहन धारणा रखलेने छ। नेपाल में कोरोना के संक्रमण नहीं देखल गेलो पर नकारात्मक खबर सबसे पर्यटक क्षेत्र के असर केने वो उपराग व्यक्त केलनि। समाचार के उद्देश्य नीक रहलो पर ऐसे पर्यटक सब में नेपाल में भ्रमण सुरक्षित नहीं रहल संदेश जा रहल दिस वो सचेत करने छलनि। चीन से समेत वुहान बाहेक और ठाम सुरक्षित रहल आ नेपाल में जेहने पर्यटक के संख्या बेसी घटल आब छोड़ने किसिम के समाचार नहीं आयल बतौलनि छ। फलाना होटल घट्यो प्रतिशत यति घटिसक्यो।
नेपाल पर्यटन बोर्ड के पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO दीपक राज जोशी सही आ तथ्यगत सूचना आदान प्रदान एखनु के आवश्यकता रहल बतौलन। सभक समीप सही सूचना आदान प्रदान करबाक आ नेपाल now.org नामक वेबसाइट के एक्टिव कऽ हरेक गतिविधि नेपाल में रहल पर्यटक सब अपना सब अपन मन में लागल बात राख सकबाक व्यवस्था कयल जेबाक ओ बतौले छ। क्यान्सल गरे, फलाना होटलको कति यति घट्यो, प्रतिशत यति घटिसक्यो भन्ने खालको चाहिँ समाचारहरू आउँदाखेरि चीन के वुहान क्षेत्र से देखल गेल कोरोना वायरस के संक्रमण विश्व के विभिन्न देश में फैल चुकल अछि। नेपाल में एगोटे के कोरोना के संक्रमण देखल गेलो पर ओ इलाज से घुर चुकल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। सरकार त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल स्थल मार्ग में सेहो विशेष निगरानी बढ़ाउने जनौलक अछि। चीन वुहान राज्य लगायत के विश्व के विभिन्न देश में कोरोना के संक्रमण फैलला के बाद चितवन के भरतपुर अस्पताल उच्च सतर्कता अपनाउने अछि। भरतपुर अस्पताल शंकास्पद बीमार के इलाज के लेल अलगे कक्ष बनाबऽ लागल अछि। अस्पताल में कोरोना वायरस के शंकास्पद बीमार के इलाज करबाक लेल 5 शैय्या के अलगे कक्ष बनाओल गेल अछि। शंकास्पद बीमार के परीक्षण कऽ इलाज करबाक लेल आइसोलेशन वार्ड खाड़ कयल गेल। भरतपुर अस्पताल के सूचना अधिकृत लीलाधर पौडेल जानकारी देलन। अस्पताल विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद पौडेल आ कल्याण सापकोटा के एक कक्ष के जिम्मेवारी देने पौडेल बतौलन। कोनो बीमार में कोरोना वायरस के संक्रमण आशंका लगला पर बीमार के नमूना संकलन कऽ परीक्षण करबाक लेल राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमांडू भेजबाक व्यवस्था समेत मिलाओल गेल अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज। विश्वव्यापी बनित जा रहल कोरोना वायरस से चीन में मृत्यु भेनिहार के संख्या 100 दिन धरि में 259 पहुंच गेल अछि। चीनिया स्वास्थ्य अधिकारी सभक अनुसार कोरोना वायरस से प्रभावित भेनिहार सभक संख्या 11,791 पहुंचल अछि। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग दैनिक रूप में एहि संबंधी विवरण सब सार्वजनिक कर रहल अछि। आयोग बीमार भेल में 1795 गोटे के अवस्था गंभीर रहल बतौलक अछि। आयोग के अनुसार और 17,988 गोटे के सेहो कोरोना वायरस के संक्रमण भेल आशंका में परीक्षण कयल जा रहल अछि। बीमार भेल में से कुल 243 गोटे के इलाज के बाद अस्पताल से फिरता कयल गेल स्वास्थ्य आयोग जनौलक अछि। आयोग के अनुसार शुक्र दिन मात्र 2102 गोटे नया संक्रमित भेटल अछि। तेना 5019 गोटे के शंका के घेरा में राखि परीक्षण भ रहल अछि। तेना शुक्र दिन मात्र और 46 गोटे के मृत्यु भेल अछि, जाहि में से 45 गोटे हुई प्रांत में आ 1 गोटे के चोंगक्विंग नगरपालिका में मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। चीन के मध्य क्षेत्र में पड़य वाला वुहान शहर में सबसे बेसी देखल गेल कोरोना वायरस के संक्रमण एखन संसार के 2 दर्जन से बेसी देश सब में फैल गेल अछि। वायरस के प्रकोप फैलैत गेला के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन आपातकालीन अवस्था के घोषणा सेहो कऽ देने अछि। तहिना विभिन्न देश चीन संगे के नाका से होबय वाला आवाजाही में कड़ाई केलक अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। प्रदेश 2 प्रदेश सभा स्थापना के 2 वर्ष पहुंचल अवसर में विभिन्न कार्यक्रम का वार्षिक उत्सव मनायब रहल अछि। माघ 21 गते प्रदेश 2 प्रदेश सभा गठन भेल 2 वर्ष पूरा भ जायत। एहि अवसर में खेलकूद, रक्तदान, पुरस्कार वितरण सहित 5 दिवसीय कार्यक्रम कऽ प्रदेश सभा वार्षिक उत्सव मनाबऽ के शुरू कयलक अछि। शुक्र दिन से शुरू भेल खेलकूद शनि दिन समेत जारी रहल। शनि दिन चेस आ बैडमिंटन सहित प्रतियोगिता संपन्न भेल अछि। प्रतियोगिता में प्रदेश सांसद आ प्रदेश सभा सचिवालय के कर्मचारी सबके सहभागिता देखल गेल। चेस प्रतियोगिता में सांसद लोकनि राम सरोज यादव, डॉक्टर रीना यादव, मनीष सुमन, संजय यादव, उपेंद्र कुशवाहा, शैलेंद्र यादव सहित सब सहभागी छलनि। तेना बैडमिंटन में सांसद ज्ञानेन्द्र यादव, सुंदर कुमार विश्वकर्मा, राम सरोज यादव, मनीष सुमन, शैलेंद्र प्रसाद यादव, नेत्र विक्रम, बाबूलाल शाह, संजय यादव, योगेंद्र यादव सहित सहभागिता देखल गेल अछि। तहिना रक्तदान कार्यक्रम समेत कयल जायत। ओहि के साथ माघ 21 गते औपचारिक कार्यक्रम कऽ वार्षिक उत्सव भव्यता के साथ मनाओल जायत। गत वर्ष समेत विभिन्न कार्यक्रम का वार्षिक उत्सव मनाओल गेल छल। शनि दिन ऑक्युपाई टूरी खेल अभियान अंतर्गत बीतल 3 महीना में भेल प्रगति सभक विषय में जानकारी देल गेल अछि। बीतल 3 महीना में भेल उपलब्धि आ आब अभियान से कयल जाय वाला कार्यक्रम सभक विषय में पत्रकार सम्मेलन कऽ जानकारी देल गेल अछि। अभियानक प्रवक्ता संजय अधिकारी अभियान शुरू केने 3 महीना बीतला पर सोचल प्रगति होब नहि सकल बतौलनि अछि। अझै पनि त्यस्तै देखिएको खालको किन भन्दाखेरि यो जुन अतिक्रमण हट्नुपर्ने थियो अतिक्रमण हट्न सकेन।
र यही कारणले गर्दा हामीले भावी हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ कसरी राखेको छौँ भन्दाखेरि अब हामी यो 23 गते जुन खुला मञ्चको यो ओभरअल अकुपाई टुडी खेलको कार्यक्रम सुरु भएको थियो, त्यही अकुपाई टुडी खेलको कार्यक्रमकै लागि भनेर दबाब दिन मानवाधिकार कर्मी कपिल श्रेष्ठ, बीपी कोइराला सब, पुष्पकमल दाहाल धैर केस सभा भेल समय रत्न पार्क से वीर अस्पताल धैर जनता सब रहलो पर एखन सब ठाम अतिक्रमण में पड़े जा रहा बतौलन। वीर अस्पताल के पूर्व निर्देशक भूपेंद्र बस्नेत 2072 साल में भूकंप के समय में बहुतों के आश्रय स्थल टूडी खेल भेरो पर एखन ओहन अवस्था नहीं रहल कहित चिंता व्यक्त करें। अभियान उपलब्धि के रूप में खुला ठाम के पक्ष में जनमत निर्माण भेल, स्थानीय सरकार के उत्तरदायी बनेबाक प्रयास भेल आ वीर अस्पताल के भवन निर्माण के क्रम में राखल गेल सामग्री तथा मजदूर के वास स्थान ई सरोकार वाला संघ के सहकार्य में हटाव शुरू किया गेल समेत बतौलक। अभियान से प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय सभा, प्रदेश सभा विभिन्न समिति में जाकर टूडी खेल के संरक्षण कर सरकार के निर्देशन देव लगेबाक आगा के योजना घोषणा समेत किया गेल छै। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। क्रशर ऊपर के कड़ाई भेल आ क्रशर बंद भेला से वैसा फायदा ल रहल सब में छटपटाहट, अवैध उत्खनन खोलाब विभिन्न संघ संस्था सक्रिय। थाई कर प्रभाग सहित के विभिन्न मांग आगा रखैत अस्थायी करार जलाधारी कर्मचारी सब सरकार विरुद्ध आंदोलन में जवाब देलक चेतावनी। एखन राजपाक शर्त अनुसार सरकार से बहरायल रहितो राजपा बोलचाल समेत बंद करने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यादव के आरोप। देशक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृहमंत्री मधेसी के नेता रहल समय मधेश के समस्या समाधान नहीं भेल, जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउत के कहब। आ नकारात्मक समाचार के कारण पर्यटक सब में त्रास फैलल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव अधिकारी के दावी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।